शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक से 7/3/1990 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। बाप दादा आज मुस्कुरा रहे थे। बच्चों में 3 शब्दों के कारण कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर कम हो जाती है। वो 3 शब्द है। एक वाई अर्थात क्यों, दूसरा व्हाट अर्थात क्या, और तीसरा वांट अर्थात चाहिए। क्यों, क्या, चाहिए, ये 3 शब्द हैं। यह 3 शब्द खत्म कर एक शब्द बोलो। वाई आए तो भी एक शब्द बोलो, वहाँ। वाट शब्द आए तो भी बोलो, वहाँ। वहाँ शब्द तो आता है ना, वहाँ बाबा, वहाँ मैं और वहाँ ड्रामा। सिर्फ वहाँ बोले तो यह 3 शब्द खत्म हो जाएंगे। उस दिन भी सुनाया ना कि बाप दादा ने कौन सा खेल देखा। आप लोगों का एक चित्र पहले का बनाया हुआ है, जिसमें दिखाया है योगी योग लगा रहा है, बुद्धि को एकाग्र चित्त कर रहा है, बैलेंस रख रहा है। बैलेंस की तराजू दिखाई है। जितना बुद्धि का बैलेंस करता, उतना कोई बंदर आकर बैठ जाता है। इन तीनों बातों में बंदर आ जाते हैं तो बैलेंस क्या होगा? हलचल हो जाएगी, बैलेंस नहीं रहेगा। तो यह 3 शब्द बैलेंस को खत्म कर देते हैं, बुद्धि को नचाने लगते हैं। बंदर आराम से बैठ सकता है क्या? और कुछ नहीं तो पूंछ को ही हिलाता रहेगा। तो इसमें भी बैलेंस न होने के कारण बाप द्वारा हर कदम में जो दुआएं मिलती है, वह आत्मिक स्नेह कारण परिवार द्वारा जो दुआएं मिलती है, उससे वंचित हो जाते हैं। जैसे बाप से संबंध रखना आवश्यक है, ऐसे ईश्वरीय परिवार से संबंध रखना भी अति आवश्यक है। सारे कल्प में नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाप और ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आना है। ऐसे नहीं समझना अच्छा बाप तो हमारा है, हम बाप के हैं। यह भी पास विद ऑनर की निशानी नहीं है, क्योंकि आप सन्यासी आत्माएं नहीं हो, ऋषि मुनि की आत्माएं नहीं हो, किनारा करने वाली नहीं हो, लेकिन विश्व का सहारा बनने वाली आत्माएं हो। विश्व किनारा नहीं, विश्व कल्याणकारी हो। ब्राह्मण आत्माओं की तो बात छोड़ो, लेकिन प्रकृति को भी परिवर्तन करने का सहारे आप हो। परिवार के अविनाशी प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते हो। विजय रत्न प्यार के धागे के बीच से निकल नहीं सकते। इसलिए कभी भी किसी भी बात में, किसी स्थान में, किसी सेवा से, किसी साथी से किनारा करके अपनी अवस्था को अच्छा बना के दिखाऊं, यह संकल्प नहीं करना। कहते हैं ना, हम इसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ चलेंगे। इस स्थान पर उन्नति नहीं होगी, दूसरा स्थान पर होगी। इस सेवा में विघ्न है, दूसरी सेवा में अच्छा होगा। ये सब किनारा करने की बातें हैं। अगर एक बार यह आदत आपने में डाली, तो यह आदत आपको कहाँ भी टिकने नहीं देगी, बुद्धि को एकाग्र रहने नहीं देगी, क्योंकि बुद्धि को बदलने की आदत पड़ गई है। यह भी कमजोरी गिनी जाएगी, उन्नति नहीं गिनी जाएगी। सदैव अपने में शुभ उम्मीदें रखो, ना उम्मीद नहीं बनो।
जैसे बाप ने हर बच्चे में सुबह उम्मीदें रखी, कैसे भी है बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा ही उम्मीदें रखी। तो आप भी न अपने से, न दूसरे से, न सेवा से, ना उम्मीद दिल शिकस्त नहीं बनो, दिल साहब बनो। साहा माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल। कोई भी कमज़ोर संस्कार नहीं धारण कर लो। माया भिन्न भिन्न रूप से कमज़ोर बनाने का प्रयास करती है, लेकिन आप माया के भी नॉलेजफुल होना कि अधूरी नॉलेज है, यह भी याद रखो कि माया नए नए रूप में आती है, पुराने रूप में नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि यह पहचान लेंगे, बात वही होती है लेकिन रूप नया धारण कर लेती है। समझा? ओम शांति। 31/12/1990 अव्यक्त महावाणी। अचल अडोल आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो? एक तरफ है हलचल और दूसरी तरफ आप ब्राह्मण आत्माएं सदा अचल है। जितनी वहाँ हलचल है उतनी आपके अंदर अचल अडोल स्थिति का अनुभव बढ़ता जा रहा है। कुछ भी हो जाए, सबसे सहज युक्ति है नथिंग न्यू, कोई नई बात नहीं है। कभी आश्चर्य लगता है कि यह क्या हो रहा है, क्या होगा। आश्चर्य तब हो जब नई बात हो, कोई भी बात सोची नहीं हो, सुनी नहीं हो, समझी नहीं हो और अचानक होती है तो आश्चर्य लगता है। तो आश्चर्य नहीं, लेकिन फुल स्टॉप हो। दुनिया मूझने वाली और आप मौज में रहने वाले हो। दुनिया वाले छोटी छोटी बात में मूझेंगे, क्या करें, कैसे करें, और आप सदा मौज में हो। मूझना खत्म हो गया। ब्राह्मण अर्थात मौज, क्षेत्रीय अर्थात मूझना। कभी मौज कभी मूझ। आप सभी अपना नाम ही कहते हो, ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ। क्षेत्रीय कुमार और क्षेत्रीय कुमारी तो नहीं होना। सदा अपने भाग्य को खुशी में रहने वाले हो। दिल में सदा स्वतः एक गीत बजता रहा, वह बाबा और वह मेरा भाग्य। यह गीत बजता रहता है, इसको बजाने की आवश्यकता नहीं है, यह अनादि बजता ही रहता है। हाय हाय खत्म हो गई, अभी है वह वह। हाय हाय करने वाले तो बहुत मेजॉरिटी है और वह करने वाले बहुत थोड़े हैं। तो नए वर्ष में क्या याद रखेंगे? वह जो सामने देखा, जो सुना, जो बोला, सब वह। हाय हाय नहीं, हाय ये क्या हो गया नहीं, वाह ये बहुत अच्छा हुआ। कोई बुरा भी करे, लेकिन आप अपनी शक्ति से बुरे को अच्छे में बदल दो। यही तो परिवर्तन है ना। अपने ब्राह्मण जीवन में बुरा होता ही नहीं। चाहे कोई गाली भी देता है तो बलिहारी गाली देने वाले की, जो सहन शक्ति का पाठ पढ़ाया। बलिहारी तो हुई ना, जो मास्टर बन गया आपका। मालूम तो पड़ा आपको कि सहन शक्ति कितनी है। तो बुरा हुआ या अच्छा हुआ, ब्राह्मणों की दृष्टि में बुरा होता ही नहीं। ब्राह्मणों के कानों में बुरा सुनाई देता ही नहीं। इसलिए तो ब्राह्मण जीवन मौज की जीवन है। अभी अभी बुरा, अभी अभी अच्छा, तो मौज नहीं हो सकेगी। सदा मौज ही मौज है। सारे कल्प में ब्रह्मा कुमार और कुमारी श्रेष्ठ हैं। देव आत्माएं भी ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं है। सदा इस नशे में रहो, सदा खुश रहो और दूसरों को भी सदा खुश रखो। रहो भी और रखो भी।
मैं तो खुश रहता हूँ, ये नहीं मैं सबको खुश रखता हूँ। यह भी हो, मैं तो खुश रहता हूँ, यह भी स्वार्थ है। ब्राह्मणों की सेवा क्या है? ज्ञान देते ही हो खुशी के लिए। ओम शांति। 18/1/1991। अव्यक्त महावाक्य। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते कल्प पहले की स्मृति में समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना। ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। अच्छा, दादियों से आदि ब्राह्मणों की माला ब्रह्मा बाप के साथ आदि ब्राह्मण निमित्त बने न। आदि ब्राह्मण का बहुत बड़ा महत्व है। स्थापना, पालना और परिवर्तन। बिना शब्द थोड़ा ऑफिशियल लगता है तो स्थापना, पालना और विश्व परिवर्तन करने में आदि ब्राह्मणों का विशेष पाठ है। शक्तियों की पूजा बहुत धूमधाम से होती है। निराकार बाप और ब्रह्मा बाप की पूजा इतनी धूमधाम से नहीं होती। ब्रह्मा के मंदिर भी बहुत गुप्त ही है, लेकिन शक्ति सेना भक्ति में भी नामी ग्रामी है। इसलिए अंत तक स्टेज पर विशेष बच्चों का पाठ है। ब्रह्मा का भी गुप्त पाठ है। अव्यक्त रूप अर्थात गुप्त। ब्राह्मणों को तैयार किया और ब्रह्मा का पाठ गुप्त हो गया। सरस्वती को भी गुप्त दिखाते हैं क्योंकि उनका भी ड्रामा में गुप्त पाठ चल रहा है। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश। सर्व बच्चों प्रति बाप दादा का संदेश। सर्व तपस्वी बच्चों प्रति याद प्यार। देखो बच्चे, समय के अनुसार सुनते ऊंचे ऊंचे साक्षीपन के आसन और बेफिक्र बादशाह के सिंहासन पर बैठ सब खेल देख रहे हो ना। इस ब्राह्मण जीवन में घबराने का तो स्वप्न में भी संकल्प उठ नहीं सकता। यह तो तपस्या वर्ष के निरंतर लगन की अग्नि में बेहद की वैराग वृत्ति प्रज्वलित करने का पंखा लग रहा है। आपने बाप समान संपन्न बनने का संकल्प किया, अर्थात विजय का झंडा लहराने का प्लान बनाया। तो दूसरे तरफ समाप्ति की हलचल भी तो साथ साथ नदी है ना। रिहर्सल ही ड्रामा की रील को समाप्त करने का साधन है, इसलिए नथिंग न्यू। ओम शांति। 18/1/1991। अव्यक्त महावाक्य। सभी बच्चों को नथिंग न्यू का पाठ हर परिस्थिति में सदा स्मृति में रहे। ब्राह्मण जीवन अर्थात क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की रेखा हो नहीं सकती। कितने बार यह समाचार भी सुना होगा। नया समाचार है क्या? नहीं। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर समाचार सुनते
कल्प पहले की स्मृति से समर्थ रहे। जो होना है वह हो रहा है, इसलिए क्या होगा यह क्वेश्चन उठ नहीं सकता। त्रिकालदर्शी हो, ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हो, तो क्या वर्तमान को नहीं जानते हैं? घबराते तो नहीं हो ना? ब्राह्मण जीवन में हर कदम में कल्याण है, घबराने की बात नहीं है। आप सबका कर्तव्य है अपने शांति की शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति की किरणें देना। अपने ही आपके भाई बहन हैं, तो अपने ईश्वरीय परिवार के संबंध से सहयोगी बनो। जितना ही युद्ध में तीव्र गति है, आप योगी आत्माओं का योग उन्हों को शांति का सहयोग देगा। इसलिए और विशेष समय निकाल शांति का सहयोग दो। यह है आप ब्राह्मण आत्माओं का कर्तव्य। ओम शांति। 13/2/1991 अव्यक्त महावाक्य। तपस्या वर्ष अर्थात फर्स्ट पुरुषार्थ कर फर्स्ट जन्म में फर्स्ट नंबर आत्माओं के साथ राज्य में आना। घर में साथ चलना है ना? फिर राज्य में भी ब्रह्मा बाप के साथ आना है, तो समझा तपस्या वर्ष क्यों रखा है? एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। अभी भी न चाहते भी व्यर्थ चला जाता है। व्यर्थ का तरफ कोई समय शुद्ध श्रेष्ठ संकल्प से भारी हो जाता है। तपस्या अर्थात व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति, क्योंकि यह समाप्ति ही संपूर्णता को लाएगी। समाप्ति के बिना संपूर्णता नहीं आएगी। तो आज के दिन से तपस्या वर्ष आरंभ कर रहे हो। उमंग उत्साह के लिए बाप दादा मुबारक देते हैं। चारों ही सब्जेक्ट में फुल पास होने की मार्क्स लेनी है। ऐसे नहीं समझना कि मेरी 3 सब्जेक्ट तो ठीक है, सिर्फ एक में कमी है, फुल पास हो जाएंगे। नहीं, फिर भी पास की लिस्ट में आएंगे। फुल पास अर्थात चारों सब्जेक्ट में फुल मार्क्स हो। सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण की भावना, चाहे वो आपकी स्थिति को हिलाने की भी कोशिश करें, लेकिन अकल्याण करने वाले के ऊपर भी कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, कल्याण की वृत्ति, कल्याणमय कृति, इसको कहा जाता है कल्याणकारी आत्मा। शिव का अर्थ भी कल्याणकारी है ना? तो शिव जयंती अर्थात कल्याणकारी भावना। कल्याण करने वाले के ऊपर कल्याण करना, ये तो अज्ञानी भी करते हैं। अच्छे के साथ अच्छा चलना, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अकल्याण के वृत्ति वाले को अपने कल्याण की वृत्ति से परिवर्तन करो या क्षमा करो। परिवर्तन न भी कर सकते, क्षमा तो कर सकते हो ना? मास्टर क्षमा के सागर तो हो ना? तो आपकी क्षमा उस आत्मा के लिए शिक्षा हो जाएगी। आजकल शिक्षा देने से कोई समझता, कोई नहीं समझता। यह करो तो यह शिक्षा हो जाएगी। क्षमा अर्थात शुभ भावना की दुआएं देना, सहयोग देना। शिक्षा देने का समय अभी चला गया। अभी स्नेह दो, सम्मान दो, क्षमा करो, शुभ भावना रखो, शुभ कामना रखो। यही शिक्षा की विधि है। यह विधि अब पुरानी हो गई, तो नई विधि आती है ना? तपस्या वर्ष में इस नई विधि से सर्व को और समीप लाओ। सुनाया था ना कि दाने कुछ तैयार हो भी गए हैं, लेकिन माला अभी तैयार नहीं है। धागे भी है, दाने भी है, लेकिन दाना दाने के समीप नहीं है, इसलिए माला तैयार नहीं है। अपनी रीति से दाना तैयार है, लेकिन संगठन में समीपता में तैयार नहीं है। तो तपस्या वर्ष में बाप समान तो बनना ही है, लेकिन दाना दाने के समीप भी
आना है। समझा? बाकी योगी थे, योगी है, सदा योगी जीवन में ही रहना है। ड्रामा के हर सीन को प्यारा देखते हुए चलो। हर सीन प्यारी है। दुनिया के लिए जो अप्यारी सीन है वह आपके लिए प्यारी है। जो भी होता है उसमें कोई राज भरा हुआ होता है। राज को जानने से कभी किसी बात में, किसी दृश्य में नाराज नहीं होंगे। राज को जानने वाले नाराज नहीं होते। राज को न जानने वाले नाराज होते हैं। ओम शांति। 13/2/1991 की अव्यक्त महावाक्य। सभी बच्चे मीठी मीठी रो रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी न किसी बात में सहन करना पड़ता है। उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है। यह कब तक होगा, कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है, तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी यह बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना। अभी पास हो लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने तो फुल पास तो सब बन सकते हैं। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर आएंगे। ऐसे नहीं कि नहीं आएंगे, लेकिन पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाते। यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हैं, तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, यह होता है क्या, या अपनी कमजोरी में भी यह नहीं सोचो कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही, और दूसरे के लिए सोचते हो यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है, पास करना है, और बाप के पास रहना है, तो फुल पास हो जाएंगे। ओम शांति।